कुर्मी समाज ने अल्टीमेटम दे दिया पेशा में कि भाई आप या तो हमको एसटी बना तभी पेशा लागू करो, नहीं तो हम पेशा नहीं लागू होने देंगे। नहीं, ये बड़ा भ्रामक है और ये दिग्भ्रमित करने वाला है। किसी को एसटी एससी ओबीसी होना है, उनका अपना संविधान के दायरा में है। हम चाहेंगे जुड़ जाएंगे इधर, हम चाहेंगे ये हो जाए, वैसा नहीं होगा। अब उसका भी मापदंड है। आदिवासी होने के लिए आपके आदिवासियत की पहचान जो आइडेंटिटी है, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, परंपरा, रूढ़िवादी, बहुत सारे आचरण, विचार, पूजा पद्धति, जीवन शैली, तब वो मापदंड में आप आते हैं। ये असंवैधानिक बात है। ये आपस में लड़ने का और बेमैनस भाईचारा का माहौल को बिगाड़ने का साजिश है। लेकिन पेशा का विरोध करना गलत कर रहे हो, क्योंकि पेशा कानून बन चुका है। भारत का संविधान का जो लोकसभा है, सर्वोच्च जो संसद होता है, वहाँ लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ है और ये संविधान का 73वां संविधान में संशोधन हुआ। कुर्मी समाज ने अल्टीमेटम दे दिया पेशा में कि भाई आप या तो हमको एसटी बना तभी पेशा लागू करो, नहीं तो हम पेशा नहीं लागू होने देंगे। क्या देख रहे हैं इसे? और चीज़ें सिचुएशन जो है, अभी तक तो आदिवासी नॉन आदिवासी इंटेलेक्चुअल लड़ रहे थे, ईसाई नॉन ईसाई सरना, कुर्मी समाज का जो ये है, इससे क्या देख रहे हैं कि पेशा लागू करने में और मुश्किलें होंगी, इसलिए कि उन्होंने कहा कि भाई जब तक हमको आप हक नहीं दे रहे हैं, या तो आदिवासियत में अंदर लेकर आइए तभी आप। नहीं, ये बड़ा भ्रामक है और ये दिग्भ्रमित करने वाला है। और आपस में असमंजस, जो सामंजस्यता होना चाहिए, ये बेमनुष्य पैदा करना और उनको जो मोरल सपोर्ट ऐसे भी आदिवासी तरफ से नहीं मिल रहा था कि एसटी में शामिल करना। लेकिन ये नई कल का जो घटना देख रहा हूँ, वाच कर रहा हूँ, ये गैर जिम्मेदाराना उन लोगों ने बयानबाजी किया, निर्णय लिया है। देखिए किसी भी देखिए इसमें है, मैं संविधान के इसीलिए विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन जानकारी रखता हूँ कि आपकी मुखाफलत भी बिल्कुल मैं बोलता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ। और कोई समाज करने लगता है बिल्कुल कभी इसके हक में नहीं रहता वो। नहीं, मैं हक की बात बताता हूँ। हमको लगता है कितना बार सुझाव दे चुका हूँ, किसी को एसटी एससी ओबीसी होना है, उनका अपना संविधान के दायरा में है। अगर ओबीसी में किसी को शामिल होना है तो 340 धारा में अध्ययन करे, उसमें अनुपालन करे। अगर किसी को शेड्यूल कास्ट में जोड़ना है, घटाना है, तो 341 धारा में देखना होगा। और आदिवासी में किसी को जोड़ना होगा तो 342 है उसमें प्रावधान। तो 3 कैटेगरी के संविधान में है। हम चाहेंगे जुड़ जाएंगे इधर, हम चाहेंगे ये हो जाए, वैसा नहीं होगा। अब उसका भी मापदंड है। आदिवासी होने के लिए आपके आदिवासियत की पहचान जो आइडेंटिटी है, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, परंपरा, रूढ़िवादी, बहुत सारे आचरण, विचार, पूजा पद्धति, जीवन शैली, तब वो मापदंड में आप आते हैं। तो कोई भी आदमी एसटी एससी ओबीसी होगा। लेकिन आप बोलेंगे कि 5th शेड्यूल के लिए बना गया भारत का संविधान संशोधन हुआ है, कई जगह लागू हो गया, झारखंड में पैसा लागू नहीं हुआ, शर्त बोलेंगे कि वो वाले हमको एसटी बनाओ और तब जाके हम लागू करें, ये असंवैधानिक बात है। ये आपस में लड़ने का और बेमैनस भाईचारा का माहौल को बिगाड़ने का साजिश है ये वाला। इससे और मतलब दिक्कतें होगी। बिल्कुल। एक तरफ तो मतलब आप आदिवासी की उनकी मांग है जो आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन पेशा वाला में आप जो बयान है उसको आप बिल्कुल सहमत नहीं। नहीं समाज का नहीं, आप अपना संविधानिक कोई भी मांग, लड़ाई लड़ रहे हैं आप लड़ाई लड़िए, आप कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे व्यक्ति की तरफ से आपका विरोध भी नहीं है और माने कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप संविधानिक मांग उठा रहे हो, पेशा का विरोध गलत, लेकिन पेशा का विरोध करना गलत कर रहे हो, क्योंकि पेशा कानून बन चुका है। भारत का संविधान का जो लोकसभा है, सर्वोच्च जो संसद होता है, वहाँ लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ है और ये संविधान का 73वां संविधान में संशोधन हुआ। अगर किसी को एसटी एससी होना होगा, वो भी संविधान में संशोधन होगा, तब घुस सकता है। लेकिन 5th शेड्यूल में पेशा कानून बनाने के लिए भी संविधान का संशोधन 73वां संशोधन हो चुका है। तो उसको क्यों छेड़ रहे हो, जो कभी छेड़ने से भी नहीं छोड़ेगा आपको। तो बेकार वाला फजूल वाला बात बोल के वो फंस गए हैं जो आदमी। हम चाहेंगे विद्रोह कर ले और कोई सपोर्ट करे ना करे, कोई भी समाज एकजुटता कायम करे। और हम लोग जिस तरह से सरना धर्म नहीं मिलता है, तो हम आदिवासी एकजुट के लिए अपील करता हूं। आपको एसटी का दर्जा नहीं मिल रहा है, आप अपने समाज को एकजुट कीजिए, लेकिन उसके लिए आप किसी को छेड़ेंगे करेंगे, विरोध करेंगे, ये न्याय संगत नहीं।